नमस्कार, मैं उस उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज 18 जून दिन गुरुवार। खबरों के बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी अपील। अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो बुलेटिन के लास्ट में हम करंट अफेयर्स के कुछ सवाल लेकर के आते हैं, जिसका आपने सही जवाब दिया तो आपका नाम हमारे बुलेटिन में दिखाया जाएगा। तो चलिए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। यूपी में 24 जून तक बढ़ा ग्रीष्म अवकाश। यूपी में मेधावी छात्रों को मिलेगी पेट्रोल स्कूटी। युवा उद्यमी योजना से बदलती रोजगार की तस्वीर। नीट अभ्यर्थियों को बसों में 50% किराया में मिलेगी छूट। रोहित शर्मा ने लिस्टे में रचा इतिहास। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर। यूपी में प्लाटून कमांडर भर्ती के लिए आवेदन शुरू। यूपीएसएससी ने प्लाटून कमांडर और ब्लॉक ऑर्गेनाइजर की भर्ती के लिए आवेदन शुरू कर दिया है। आवेदन की अंतिम तारीख 6 जुलाई है। उम्मीदवारों के पास स्नातक डिग्री, पीईटी 2025 स्कोर और एनसीसी 20 सर्टिफिकेट या फिर प्रादेशिक सेना सेवा होना जरूरी है। चयन लिखित और शारीरिक परीक्षा से होगा। यूपी में 24 जून तक बढ़ा ग्रीष्म अवकाश। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी और हीट वेव के चलते ग्रीष्मकालीन अवकाश 24 जून तक बढ़ा दिया गया है। अब 25 जून से स्कूलों में नियमित पढ़ाई शुरू होगी। 22 जून से शिक्षक स्कूलों में आकर के नए सत्र की तैयारी करेंगे। 220 कार्य दिवस और योग और स्वच्छता पर विशेष ध्यान रहेगा। यूपी में मेधावी छात्रों को मिलेगी पेट्रोल स्कूटी। उत्तर प्रदेश सरकार की रानी लक्ष्मीबाई योजना के तहत मेधावी छात्राओं को इलेक्ट्रिक की जगह पेट्रोल स्कूटी देने पर विचार हो रहा। स्नातक प्रथम वर्ष में 80% प्लस अंक और 10 से 12 लाख आय सीमा प्रस्तावित है। 400 करोड़ बजट से ग्रामीण छात्राओं की शिक्षा पहुंच आसान करने का लक्ष्य। यूपी पुलिसिंग में बदलाव से बढ़ा जनता का भरोसा। उत्तर प्रदेश में पुलिसिंग का आधुनिकीकरण यूपी 112 मिशन शक्ति महिला सुरक्षा संगठन और टेक्नोलॉजी आधारित मॉनिटरिंग से हुआ। इससे आपातकालीन मदद तेज हुई, महिलाओं की सुरक्षा बढ़ी और अपराध पर नियंत्रण मजबूत हुआ। बेहतर लॉ एंड ऑर्डर ने जनता का भरोसा बढ़ा करके राज्य के विकास को गति दी। युवा उद्यमी योजना से बदलती रोजगार की तस्वीर। उत्तर प्रदेश में निवेश एआईसीटी लखनऊ और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान युवाओं को रोजगार से आगे बढ़ाकर उद्यमिता की ओर प्रेरित कर रहा। बड़े निवेश, नई इंडस्ट्री और स्टार्टअप अवसरों से छोटे शहरों के युवा डिजिटल, टेक्निकी और स्थानीय व्यवसायों में अपना भविष्य बना रहे। नीट अभ्यर्थियों को बसों में 50% किराया में मिलेगा छूट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नीट अभ्यर्थियों को यूपी रोडवेज बसों में 50% किराया छूट देने की घोषणा की है और परीक्षा की सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही योग दिवस के व्यापक आयोजन और जन सुनवाई हेल्पलाइन और आईजीआरएम शिकायतों के त्वरित निस्तारण में लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी दी। सीएम योगी का भ्रष्टाचार पर बड़ा अल्टीमेटम जारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि लापरवाह और भ्रष्ट अधिकारियों कर्मचारियों पर बड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने एक ही दिन में 150 से अधिक निलंबन की चेतावनी दी है। गाजीपुर मामले का जिक्र करते हुए उन्होंने जवाबदेही, पारदर्शिता और शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण पर जोर दिया। उत्तर प्रदेश में कुष्ठ रोग फैलने की नई आशंका बढ़ी। उत्तर प्रदेश में कुष्ठ रोग के मामलों में लंबे समय बाद फिर वृद्धि देखी जा रही, खास करके 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में। वहीं 2025-26 में नए मरीजों और बैक्टीरिया संक्रमण के मामले बढ़े हैं। इलाज और सर्जरी की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन देर से पहचान चिंता का कारण है। जानिए आज कैसा रहेगा यूपी के मौसम का मिजाज। उत्तर प्रदेश में अधिकांश जिलों में मौसम साफ रहेगा और तेज धूप के साथ भीषण गर्मी और लू का असर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने इस दिन कोई येलो या फिर रेड अलर्ट जारी नहीं किया है। तापमान कई जिलों में सामान्य से ऊपर रह सकता है। राहत की संभावना 19 जून से है, जब प्रदेश के 29 जिलों में आंधी, बारिश और तेज हवाओं का येलो अलर्ट जारी किया गया। ओम प्रकाश राजभर ने सपा की चुप्पी पर उठाई सवाल। प्रयागराज के मेजा क्षेत्र में एक ही परिवार के 3 बुजुर्गों की हत्या के मामले में आरोपी हिमांशु यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसने अपनी प्रेमिका के परिवार की हत्या इसलिए की क्योंकि वे शादी के खिलाफ थे। ओम प्रकाश राजभर ने इस घटना पर सपा और अखिलेश यादव की चुप्पी पर सवाल उठाए। सीएम योगी ने पुलिस को ड्यूटी अनुशासन पर दी सख्त चेतावनी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी पुलिस भर्ती में चयनित 930 कंप्यूटर ऑपरेटरों को नियुक्ति पत्र दिए हैं। उन्होंने ड्यूटी के दौरान रील बनाने को अनुशासनहीनता बताया और कड़ी नसीहत दी। साथ ही पारदर्शी भर्ती, टीम वर्क और तकनीकी दक्षता से पुलिस को आधुनिक और प्रभावी बनाने पर जोर दिया। अयोध्या समेत कई जिलों में सीबीआई की छापेमारी। सीबीआई ने अमेठी के वित्त और लेखा विभाग में करोड़ों के घोटालों की जांच के तहत अयोध्या, लखनऊ, प्रतापगढ़ और कुशीनगर में एक साथ छापेमारी की। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर की गई इस कार्रवाई में कई ठिकानों पर दस्तावेज खंगाले गए और जांच टीम साक्ष्य जुटाने में लगी है। लखनऊ मेट्रो का बड़ा विस्तार, 170 किलोमीटर का नया प्लान। लखनऊ मेट्रो का विस्तार अब 93 किलोमीटर से बढ़ाकर के 170 किलोमीटर करने का प्रस्ताव है। यूपीएमआरसी ने
12 नए रूटों का सर्वे शासन को सौंप दिया है। इनमें 149.860 किलोमीटर एलिवेटेड और 20.5 किलोमीटर अंडरग्राउंड कॉरिडोर शामिल है। अगले 15 वर्षों की जरूरत को देखते हुए यह योजना बनाई गई है, जिस पर करीब 3500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यूपी के 75 जिलों में नाटकों का होगा भव्य मंचन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर भारतेंदु नाट्य अकेडमी यूपी के 75 जिलों में 14 नाटकों का मंचन करेगी। इनमें क्रांतिवीरों और साहित्यकारों के योगदान को दर्शाया जाएगा। देश भर में प्रविष्टियां 30 जून तक आमंत्रित है। चयनित संस्थाएं ऐतिहासिक और साहित्य के नाटकों की प्रस्तुति देगी। राज्यव्यापी सांस्कृतिक पहल लगातार जारी है। ग्रामीण आवास योजना बनी गरीबों के जीवन का सहारा। मुख्यमंत्री आवास योजना के सर्वे में 84% लाभार्थियों ने बताया कि पक्का मकान मिलने से सुरक्षा, जीवन स्तर और आत्मसम्मान में सुधार हुआ। 77% ने रहन सहन बेहतर बनाया। 5.87 लाख परिवारों को लाभ मिला। योजनाओं ने गरीबों को स्थायित्व, सम्मान और बेहतर जीवन की दिशा दी है। यूपी पॉलिटेक्निक संबद्धता आवेदन की तिथि 30 जून तक बढ़ी। प्राविधिक शिक्षा परिषद ने यूपी में डिप्लोमा टेक्निकी संस्थानों की संबद्धता आवेदन की अंतिम तिथि 30 जून तक बढ़ा दी है। सभी संस्थानों को यूराइज पोर्टल पर आवेदन करना होगा। नई संस्थाओं के लिए 5,900 रुपए और बदलाव के लिए 11,800 रुपए शुल्क निर्धारित किया गया। रामभद्राचार्य ने अलीगढ़ में हरिगढ़ नाम बदलने की उठाई मांग। अलीगढ़ में आयोजित कथा के दौरान रामभद्राचार्य ने मथुरा, काशी और संभल को लेकर के धार्मिक दावे किए और अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ रखने की बात कही। उन्होंने लव जिहाद और लैंड जिहाद पर टिप्पणी की तथा रामकृष्ण जन्मभूमि पर आंदोलन जारी रखने की बात कही। गोरखपुर आयुष विश्वविद्यालय परियोजना में हुई बड़ी कार्रवाई। सीएम योगी के गोरखपुर स्थित आयुष विश्वविद्यालय निर्माण में देरी पर पीडब्ल्यूडी ने ठेकेदार कंपनी विजय निर्माण प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ केस दर्ज किया। समय सीमा बीतने और काम अधूरा रहने पर यह कार्रवाई की गई है। पहले कई नोटिस और सीएम के निरीक्षण के बावजूद प्रगति धीमी रही। दुधवा में बाघ का कहर, 2 ग्रामीण की हुई मौत। दुधवा टाइगर रिजर्व के बफर जोन से निकला बाघ खेतों में 3 किलोमीटर तक घूम करके 2 ग्रामीणों की जान ले चुका है। इलाके में दहशत और आक्रोश है। वन विभाग कैमरे, ड्रोन और हथियारों से सर्च ऑपरेशन चला रहा है। ग्रामीण मुआवजा और नौकरी की मांग कर रहे हैं। बीज से ब्रह्मोस तक बदलता उत्तर प्रदेश का स्वरूप। उत्तर प्रदेश अब कृषि से औद्योगिक और रक्षा उत्पादन की ओर बढ़ रहा है। किसानों को बेहतर बीज और किसान क्रेडिट कार्ड से सहायता मिली। साथ ही डिफेंस कॉरिडोर और ब्रह्मोस यूनिट से उद्योग और रोजगार बढ़ रहे। गांव, उद्योग और टेक्निक मिलकर के विकास की नई कहानी बना रहे। वृंदावन मंदिर में दशकों पुराना रहस्य होगा उजागर। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर की हाई पावर्ड कमेटी ने दशकों से बंद अलमारी और बक्से खोलने का फैसला किया। 200 किलो स्वर्ण जड़ित झूले का जीर्णोद्धार होगा। अतिक्रमण हटाने, ई रिक्शा नियंत्रण, गोस्वामी चयन और मंदिर प्रबंधन पर भी निर्णय लिया गया। एएसआई और आईआईटी ने सुरक्षा सुनिश्चित बताई। यूपी में टीईटी अनिवार्यता पर आया बड़ा अपडेट। उत्तर प्रदेश में बिना टीईटी पास 1.86 लाख शिक्षकों के लिए विशेष टीईटी कराने की तैयारी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत 2028 तक अनिवार्यता लागू होगी। विभाग जिलों से डेटा मांग रहा। टीईटी विरोध में शिक्षक प्रदर्शन करेंगे। वाराणसी स्टेडियम बनेगा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का नया केंद्र। वाराणसी में बन रहा शिव थीम आधारित इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम अंतिम चरण में है। इसका डिजाइन त्रिशूल, डमरू और शिवलिंग से प्रेरित है। यह आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा और अंतर्राष्ट्रीय मैचों की मेजबानी करेगा। स्टेडियम अपने अनोखे धार्मिक और सांस्कृतिक वास्तुशिल्प के कारण चर्चा में बना है। कई कारणों से दर्ज भारत के इतिहास में आज की तारीख 1887 में आधुनिक बिहार के निर्माता और स्वतंत्रता सेनानी अनुग्रह नारायण सिन्हा का जन्म हुआ। 1899 में गांधीवादी चिंतक दादा धर्माधिकारी तथा 1921 में पूर्व राज्यपाल पी वेंकट सुब्बैया का जन्म हुआ। 1958 में नौकायन खिलाड़ी होमी डैडी मोतीवाला का जन्म हुआ। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल उसके जवाब बताएंगे जो कि यूपीपीएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षा में काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपी स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, ब्रिटिश काल के प्रथम चरण में उत्तर प्रदेश से किस प्रेसिडेंसी का अंग था? ऑप्शन ए बंगाल प्रेसिडेंसी, ऑप्शन बी अवध प्रेसिडेंसी, ऑप्शन सी मद्रास प्रेसिडेंसी या फिर ऑप्शन डी बम्बई प्रेसिडेंसी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बंगाल प्रेसिडेंसी। हमारा दूसरा सवाल कि इनमें से किस वंश का संबंध मगध साम्राज्य से नहीं है? ऑप्शन ए हर्यक वंश, ऑप्शन बी है शिशुनाग वंश, ऑप्शन सी है चोल वंश, ऑप्शन डी है नंद वंश। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी चोल वंश। हमारा तीसरा सवाल कि मेरठ के ब्रिटिश सेना में विद्रोह की चिंगारी कब भड़की थी? ऑप्शन ए 10 मई 1857, ऑप्शन बी है 14 जून 1857, ऑप्शन सी है 15 मार्च 1857, ऑप्शन डी है 13 नवंबर 1857।
इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 10 मई 1857। हमारा चौथा सवाल है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा में 2 सदन है, इनमें से एक है विधानसभा और दूसरा क्या है? ऑप्शन ए विधान परिषद, ऑप्शन बी राज्य परिषद, ऑप्शन सी प्रतिनिधि परिषद या फिर ऑप्शन डी मंत्री परिषद। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए विधान परिषद। हमारा आखिरी सवाल है कि उत्तर प्रदेश राज्य के किस भाग में मिश्रित लाल तथा काली मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन ए तराई वाले प्रदेश में, ऑप्शन बी गंगा के मैदानी प्रदेश में, ऑप्शन सी दक्षिण के पठारी प्रदेश में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी दक्षिण के पठारी प्रदेश में। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल पे। आज का सवाल है, क्या सरकारी योजनाओं का फायदा सीधे जनता तक पहुंच रहा? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे डेली यूपी और साथ ही यूट्यूब चैनल पर देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।